हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज मैं आपके साथ बहुत ही प्यारी प्यारी ड्रेसेस के डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ जो कि मैंने अपनी साड़ी से बनाए हैं। और ये जो साड़ीज़ हैं मैंने ऑनलाइन परचेज की हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी ड्रेस पसंद आती है तो आप साड़ी परचेज करके सेम ड्रेस अपने लिए बना सकते हो। इन ड्रेसेस की कटिंग और स्टिचिंग ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। इसी चैनल पर आपको इन सभी ड्रेसेस की कटिंग और स्टिचिंग मिल जाएगी। इनकी कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने की हुई है, क्योंकि मैं भी प्रोफेशनली जो है कटिंग स्टिचिंग नहीं जानती हूँ। मैं अपने लिए ही जो स्टिचिंग करती हूँ उसी से मैंने ये सारी चीज़ें सीखी हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीका है इन्हें बनाने का। तो अगर आप थोड़ी बहुत भी कटिंग स्टिचिंग जानते हो ना, तो बड़े आराम से ये वीडियोस देखकर ही आप अपने लिए ड्रेसेस बना सकते हो। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए देख लेते हैं किस तरह की ये ड्रेसेस हैं। फर्स्ट ड्रेस ये देखिए, पिंक कलर की इस तरह की ये साड़ी थी। अगर आपको प्रॉपर पूरी साड़ी देखनी है कि किस तरह की थी ये साड़ी, तो आपको इस ड्रेस का ट्यूटोरियल देखना पड़ेगा। तो इस तरह का इस पे थंबनेल होगा, तो आपको जो ढूंढने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। ये थंबनेल आप देख लीजिए। तो ये वीडियो देखकर आप इस तरह की ड्रेस बना सकते हो। पहले मैंने साड़ी में से निकाला है दुपट्टा। जितनी आपकी दुपट्टे की प्रॉपर लेंथ होती है उतने आप दुपट्टा निकाल लें। अब यहाँ देखिए मैंने ये वाइट कलर की लेस अटैच की है दोनों एंड्स पर। इस तरह से ये पूरी लेंथ का दुपट्टा है। ये इस तरह से वाइट कलर की इसमें एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, हार्ट बने हुए हैं बहुत ही प्यारे से यहाँ पे। और इसी तरह से ये पूरी साड़ी थी। इसमें अब बॉर्डर्स वगैरह कुछ नहीं था, बस इसी तरह से एम्ब्रॉयडरी हो रखी थी पूरी साड़ी में। उसके बाद साड़ी में से निकाली है ये कुर्ती। कुर्ती में जो है इस तरह से नेकलाइन पे कॉटन के कपड़े से डिटेलिंग दी है और साथ में वाइट कलर की लेस अटैच की जो दुपट्टे में यूज़ की है वही यहाँ पे योक पे डिटेलिंग दी हुई है। और उसके बाद यहाँ इन दोनों एजेस को अटैच करने के लिए यहाँ पे पर्ल का यूज़ किया है। उसके बाद ये देखिए स्लीव्स के ऊपर भी वाइट कलर की वही लेस मैंने अटैच की है। ए शेप दी है कुर्ती को और नीचे की तरफ लेस वगैरह की डिटेलिंग नहीं है। नीचे की तरफ मैंने सिलाई लगाई है, बट जैसे हम तुरपाई करते हैं ना उतनी जो है विड्थ यहाँ पे मैंने रखी है। थोड़ा हैवी रहेगा नीचे की तरफ को बॉटम, इसलिए। और ये देखिए इतनी जो है इसमें ए शेप दी हुई है, बहुत ज़्यादा घेर नहीं रखा है। और बैक में सेम एम्ब्रॉयडरी है पूरी कुर्ती में। अगर आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग देखनी है तो इसका फुल ट्यूटोरियल आप देख सकते हो। उसमें आपको साड़ी से रिलेटेड भी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और किस तरह से इसकी कटिंग करनी है, किस तरह से कपड़ा जो है निकालना है पूरा कुर्ती के लिए, दुपट्टे के लिए, वो भी आप देख सकते हैं। इसमें आपने देखा लाइनिंग अटैच नहीं हुई है, तो उसके लिए मैंने ये बनाई है स्लिप। तो अगर आप ए शेप की कुर्ती बना रहे हो तो ए शेप में ही स्लिप बना सकते हो इस तरह से। ये लीजी बीजी जो फैब्रिक होता है उसमें मैंने 4 मीटर फैब्रिक लिया था, उससे मैंने ये स्लिप बनाई है। जब आप स्लिप के नेकलाइन बनाते हो तो ध्यान रखिएगा कि ये आपका जो कुर्ती के अंदर रहना चाहिए। मान लो आपने अपनी कुर्ती का जो बैक नेक है वो 5 इंच रखा है, तो यहाँ पे आपने 5.5 या फिर 6 इंच रखना है, ताकि ये कुर्ती के अंदर रहे, बाहर दिखाई ना दे। उसी तरह से आपने फ्रंट में भी लेना है। अगर आपकी ये स्लिप की नेकलाइन बाहर दिखाई देती है तो फिनिशिंग भी नहीं आएगी और देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए आपने जब आप कटिंग करते हो उस वक्त ध्यान रखना है कि आपकी स्लिप की जो नेकलाइन है वो आपने थोड़ी डीप रखनी है अपनी कुर्ती से। तो ये होगी हमारी स्लिप। इसमें मैंने हल्की सी ए शेप दी है। अगर आपकी कुर्ती में ए शेप है तो आप जो है स्लिप में भी ए शेप देंगे तो वो ज़्यादा अच्छी दिखती है। और यहाँ पे मैंने दोनों तरफ जो है बंद किया हुआ है, और जैसे कुर्ती में भी ये क्लोज है उसी तरह से यहाँ पे स्लिप में भी क्लोज किया है। और ये बिल्कुल बारीक जो है यहाँ पे फोल्डिंग दी है। अगर आप कुर्ती में लाइनिंग अटैच करते हो तो उसको आयरन करना भी थोड़ा सा टफ हो जाता है और पहनने में भी थोड़ी सी अनकंफर्टेबल लगती है। जब आप ये दोनों चीज़ें अलग अलग वेयर करोगे तो उसमें एक तो ये बहुत ही कंफर्टेबल भी रहती है, और ये स्लीव जो है आप और भी कुर्तीज़ के साथ कैरी कर सकते हो। ये जो 4 मीटर मैंने फैब्रिक लिया था लीजी वीजी का, उसी में से ये मेरा ट्राउजर भी निकल गया है। अगर आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग देखनी है तो फुल ट्यूटोरियल आप देख सकते हो, इसलिए मैं पूरी डिटेलिंग में नहीं जाऊंगी ड्रेसेस की। मैं फटाफट आपको ड्रेसेस दिखाती जाऊंगी। नेक्स्ट ड्रेस है ये मस्टर्ड कलर में। इस तरह की ये नेट की साड़ी थी, तो इससे मैंने बनाई है एक स्कर्ट और साथ में टाफ्टा सिल्क में जो है फैब्रिक लेके मैंने कुर्ती बनाई है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसकी स्कर्ट। तो ये नेट का जो फैब्रिक है इससे मैंने कलियों में कट करके इस तरह से घेर बनाया है पूरा स्कर्ट का, और नीचे की तरफ ये पूरी एम्ब्रॉयडरी आ गई है।
नेट से ये पूरा घेर बन गया और इसके अंदर मैंने शेंटून की लाइनिंग लगाई है। 3 मीटर ये लाइनिंग ली थी। आप क्रेप का फैब्रिक भी ले सकते हो या बहुत सारे आजकल जो है सिल्क में लाइनिंग आते हैं तो वो भी आप अटैच कर सकते हो। इसमें मैंने कलियां कट की हैं। बंद कली का ये लहंगा मैंने बनाया हुआ है। ये किस तरह से बनाना है वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। और ये जो शेंटून है नीचे की तरफ थोड़ा सा मैंने जो है ना एक फ्रिल की तरह से जो इसको लुक दिया है। एक्चुअली ये जो है ये नीचे की तरफ कट वर्क है तो ये नीचे की तरफ जैसे चलते हैं हम तो ख़राब ना हो उसके लिए मैंने थोड़ा सा ये शेंटून वाला फैब्रिक बढ़ा के रखा है। तो अगर टच होता है तो ये वाला फैब्रिक टच होगा और ये जो कट वर्क है ये हमारा सेफ रहेगा। इस तरह से मैंने इसकी जो है कटिंग और स्टिचिंग की हुई है और पहना हुआ भी ये बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी अच्छा सा फ्लेयरी सा लुक आता है इसकी वजह से। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। ये देखिए इस तरह से इसमें कट वर्क है। अगर इसकी मैं लेंथ इसके बराबर रख रही थी तो ये इसकी लेंथ कम पड़ रही थी और अगर मैं ये वाली लेंथ लेके चल रही थी तो फिर ये जो फैब्रिक है हमारा ये मतलब ये जो एम्ब्रॉयडरी ख़राब हो रही थी तो इसलिए इसको बचाने के लिए फिर मैंने इस फैब्रिक को थोड़ा सा बढ़ा कर रखा है। तो ये जो फैब्रिक है ये हमारा सेफ हो गया। अगर आपके पास भी इस तरह की साड़ी है तो आप लहंगा बना सकते हो, स्कर्ट बना सकते हो या फिर आप लूज़ प्लाजो बना लेंगे वो भी बहुत अच्छा लगेगा। तो साड़ी का यूज़ इस तरह से हो जाएगा। और टैफ्टा सिल्क में फैब्रिक लेके मैंने इस तरह से कुर्ती बनाई है। कुर्ती में दोनों तरफ दिया है नेक राउंड शेप में और जो बैक नेक है वो थोड़ा सा मैंने ब्रॉड रखा है। स्लीव्स में लाइनिंग नहीं लगाई है और जो हमारी साड़ी का अपर साइड का जो बॉर्डर था उसका यूज़ किया मैंने इस तरह से। एक बॉडी यहाँ पे दिया है और दूसरा बॉडी यहाँ पे दिया है। एक्चुअली फैब्रिक कम होने की वजह से यहाँ पे मुझे जॉइंट लगाना पड़ा था तो उसके लिए फिर मैंने कवर करने के लिए उसको इस तरह से डिज़ाइनिंग कर दी है। दोनों स्लीव्स इस तरह से आ गई और यहाँ पे दिए हैं टैसल्स। ये जो हमारी साड़ी वाला फैब्रिक बचा था उससे टैसल दिए हैं और इसमें मैंने कॉटन की लाइनिंग लगाई है और दोनों तरफ रखी हैं स्लिट्स। एक्चुअली इसमें ए शेप दिया है और ए शेप देने के बाद यहाँ पे स्लिट्स दी हैं ताकि जो हमारा लहंगा है वो भी अच्छे से दिखाई दे क्योंकि एम्ब्रॉयडरी है पूरे लहंगे में तो वो सारी कवर हो जाती है अगर हम इसे क्लोज कर देते क्योंकि लेंथ बहुत अच्छी है कुर्ती की। तो इसको फिर मैंने ओपन रखा है। जब चलते हैं तो लहंगे का जो हमारे का वर्क है वो पूरा दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से ये हमारी कुर्ती बन के तैयार हुई है। और नीचे की तरफ आप देख सकते हो जो बॉर्डर बच गया था वो मैंने नीचे की तरफ अटैच कर दिया है। तो पूरी साड़ी का जो है ना बहुत ही अच्छे से रीयूज़ हो गया है और बहुत ही सुंदर ये ड्रेस बनी है। अगर आपको ये ड्रेस अच्छी लगी है तो आप साड़ी लेकर अपने लिए सेम ड्रेस बना सकते हो। ऑनलाइन आपको ये साड़ी मिल जाएगी और इस ड्रेस का जो फुल ट्यूटोरियल है उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको साड़ी का लिंक भी मिल जाएगा। इसके लिए लिया है मैंने नेट का दुपट्टा। गोटा पट्टी का पूरे दुपट्टे पे काम है। इसके लिए बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे आपके कि ये दुपट्टा आपने कितने का लिया है। तो 450 रुपीज़ का ये दुपट्टा मैंने लिया है। बहुत ही हैवी है। बहुत सारी ड्रेसेस के साथ ये चल जाता है और पहनने में भी मतलब ओढ़ने में भी ये बहुत ही कंफर्टेबल है। तो इस तरह का दुपट्टा भी आप कैरी कर सकते हो। वर्क है ना इसका बहुत ही अच्छे से मैच हो गया। बिल्कुल भी पता नहीं लगता है कि ये साड़ी से बनी हुई ड्रेस है क्योंकि जब आप ये इस तरह से मिक्स एंड मैच कर लेते हो चीज़ें तो फिर अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है। तो ये इस तरह से आप अपने लिए ड्रेस बना सकते हो। ये ड्रेस मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह की ड्रेस आप अपने लिए ज़रूर बनाइए। नेक्स्ट है ये पर्पल कलर की अनारकली। ये भी मैंने बांदी प्रिंट में साड़ी ऑनलाइन ही परचेज की थी। इसे भी मैंने कलियों में ही कट किया है। फ्लोर लेंथ की ये ड्रेस है। फ्रंट नेक है वी शेप में और बैक नेक है राउंड शेप में। स्लीव्स में भी बॉर्डर दिया है। बंद कली का ही ये अनारकली है। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारी कलियां हैं वो हम नीचे तक कट नहीं करते हैं, बस ऊपर से कलियां कट होती हैं, नीचे की तरफ जुड़ी रहती हैं। तो इस तरह की बहुत सारी ड्रेसेस मैंने आपके साथ शेयर की हुई हैं, वो आप चेक कर लीजिएगा। और इसमें ये देखिए इस तरह से टैसल्स दिए हुए हैं। बहुत प्यारी ये ड्रेस लगती है। किसी भी पार्टी में किसी भी मतलब छोटे मोटे फंक्शन में आप कैरी कर सकते हो। अगर आप येलो कलर की साड़ी लेते हो तो इस तरह की ड्रेस बनाकर आप हल्दी फंक्शन में पहन सकते हो, मेहंदी फंक्शन में पहन सकते हो। तो इस तरह से आप बहुत ही इजीली जो है अपने लिए ड्रेस बना सकते हो। कॉटन की इसके अंदर मैंने लाइनिंग लगाई है। 3.5 मीटर जो है लाइनिंग ली थी इसकी और 50 रुपीज़ पर मीटर ये लाइनिंग मैंने इसमें अटैच किया। जब आप देखते हो ना कि बहुत ज़्यादा आपके जो फैब्रिक है मतलब साड़ी है उसमें बहुत ज़्यादा प्रिंट है या बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं है तो आप हल्की फुल्की लाइनिंग भी लगा सकते हो। लेकिन अगर आपकी साड़ी ट्रांसपेरेंट है उसमें फिर थोड़ी सी हैवी लाइनिंग आपको लगाना चाहिए ताकि जो आर पार दिखाई ना दे उसमें से। अब जैसे इसमें बहुत ज़्यादा प्रिंट है तो मैंने और कलर बहुत इसका डार्क है तो इसमें मैंने हल्की लाइनिंग लगाई है 50 रुपीज़ पर मीटर वाली। ऑर्गेन्जा में मैंने इसके साथ दुपट्टा लिया है। दुपट्टे में बहुत ज़्यादा वर्क नहीं है, साइड में बॉर्डर्स ही बने हुए हैं।
साड़ी में बहुत ज़्यादा प्रिंट है तो इसलिए मैंने सॉलिड कलर का दुपट्टा लिया है और इसमें थोड़ा सा मतलब हल्का फुल्का बॉर्डर है। और अगर ये आपकी साड़ी जो है प्लेन है तो फिर आप उसके साथ पूरे में जैसे वर्क होता है तो वो भी आप ले सकते हो, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। मतलब ऑर्गेन्जा में ना आपको इस तरह से जरी वर्क में जो है बहुत अच्छे अच्छे दुपट्टे मिल जाते हैं, तो फिर आप हैवी दुपट्टा भी उसके साथ कैरी करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। अगर इसके साथ आप बहुत ज़्यादा प्रिंट वाला दुपट्टा कैरी करेंगे तो उतना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आप इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपकी बहुत अच्छी सी ड्रेस बन जाएगी। नेक्स्ट है ये ड्रेस, इस साड़ी का कलर बहुत ही अच्छा था और इससे मैंने बनाया है एक टॉप और साथ में स्कर्ट। तो आप साड़ी देख सकते हैं, ये ऑनलाइन आपको मिल जाएगी। और ये मैंने इसके ऊपर लगाया है पैच। सबसे पहले तो ये देखिए बॉट नेक बना के इस तरह का टॉप बनाया हुआ है। इसकी कटिंग स्टिचिंग अगर आपको देखनी है तो आराम से आपको मिल जाएगी। ये थंबनेल है इसका। इसके ऊपर ये इस तरह का पैच वर्क किया हुआ है, वॉट नेक दिया है। यहाँ पे मेगा स्लीव्स हैं, स्लीव्स अलग से अटैच नहीं की हुई हैं। दोनों तरफ से ये मैंने क्लोज किया हुआ है। नीचे की तरफ कोई फोल्डिंग नहीं दी है क्योंकि जितनी कम सिलाई होगी ना इस फैब्रिक में उतना ज़्यादा अच्छा ये लगेगा। तो इस तरह का ये टॉप बना है। इस टॉप को भी किसी भी चीज़ के साथ आप कैरी कर सकते हो। साड़ी में से सबसे पहले मैंने निकाली है स्कर्ट। तो ये देखिए इस तरह से ये ओपन में स्कर्ट है। यहाँ पे एक जॉइंट आया था क्योंकि जब भी आप अम्ब्रेला शेप में कटिंग करते हो ना तो उसमें जॉइंट आता है। वो जॉइंट जो है ना इतना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसको कवर करने के लिए मैंने यहाँ पे फ्रिल ऐड कर दी है। जो भी फैब्रिक बचा था उससे इस तरह से फ्रिल बना के दोनों तरफ पीको की है, उसके बाद इसके ऊपर अटैच कर दी। तो जॉइंट जो है यहाँ पे कवर हो गया और इस तरह से ये ओपन जो है ना एक स्कर्ट मैंने बनाई हुई है। इस तरह से ये बेल्ट है और इसमें ये देखिए लाइनिंग जो है कॉटन की है। किसी भी टॉप के साथ, कुर्ती के साथ या फिर ब्लाउज के साथ आप कैरी कर सकते हो। बहुत प्यारी स्कर्ट बनी है, इसकी कटिंग और स्टिचिंग आप देख सकते हो। नेक्स्ट ये ड्रेस है ग्रीन कलर की। इस तरह की ये साड़ी थी, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आपको ये साड़ी मिल जाएगी। उसके बाद आप बना सकते हो कॉर्ड सेट या कुर्ता सेट इस साड़ी से। सबसे पहले ये देखिए कुर्ती में बॉर्डर जो है साड़ी का इस तरह से मैंने फ्रंट में लिया है, स्लीव पे बॉर्डर आ गया है। इसमें दोनों तरफ जो है ये देखिए राउंड शेप है नेक की और बैक में इस तरह से पूरा प्रिंट आया हुआ है और फ्रंट में यहाँ पे हल्की सी स्लिट दी हुई है। तो ये होगी आपकी कुर्ती। इसकी भी आप कटिंग स्टिचिंग देकर अपने लिए बना सकते हो अगर आपको चाहिए इस तरह का कॉर्ड सेट या कुर्ता सेट। जो फैब्रिक बच गया था उससे मैंने बनाया ये ट्राउज़र। कॉटन की लाइनिंग इसके अंदर लगाई है और पोंचा जो है मैं कम से कम भी 9 से 10 इंच रखती हूँ। थोड़ा सा लूज़ पोंचा जो है मुझे अच्छा लगता है। आप चाहें तो टाइट भी कर सकते हो या इससे भी ज़्यादा लूज़ करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। इन जो ये ट्राउज़र है इसकी कटिंग और स्टिचिंग भी आपको चैनल पर मिल जाएगी। तो इस तरह से ये पूरा जो है ट्राउज़र है और इसके साथ मैंने आपने देखा लाइनिंग नहीं लगाई है कुर्ती के साथ, उसके लिए मैंने ये स्लिट बनाई है और स्लिट भी जो ए शेप में है, हल्की सी ए शेप दी हुई है क्योंकि कुर्ती में भी ए शेप है, उसी तरह से स्लिप में भी मैं ए शेप देती हूँ। अगर आप स्ट्रेट कुर्ती बना रहे हो तो स्ट्रेट स्लिप रखें और अगर आप ए शेप में कुर्ती बनाते हो तो ए शेप ही दें अपनी स्लिप को भी। उसके बाद ये देखिए साड़ी का जो पल्लू वाला पोर्शन था उसके साथ यहाँ पे ब्लाउज अटैच था तो वो मैंने कट नहीं किया है। इस तरह से ये निकाल लिया स्कार्फ। तो अब इस कुर्ता सेट के साथ इस स्कार्फ को भी आप कैरी कर सकते हो। तो इस तरह से इसका भी बहुत ही अच्छे से रीयूज़ हो गया। पूरी साड़ी का ब्लाउज़ का बहुत अच्छे से रीयूज़ हो गया। एक कुर्ता सेट बड़े आराम से बन गया है। सिर्फ आपको जो है लाइनिंग लेनी पड़ेगी। तो लाइनिंग भी जो है ना मैंने 50 रुपीज़ पर मीटर वाली ही ली है, बहुत हल्की सी लाइनिंग है और एक लाइनिंग जो है 80 रुपीज़ पर मीटर आती है पंजाबी कॉटन करके। इसलिए अगर आपका फैब्रिक जो है प्रिंट में है या डार्क कलर में है तो थोड़ी सी लाइट वेट जो आपकी लाइनिंग है वो आप अटैच करवाएं। नेक्स्ट ये गाउन बनाया है मैंने इस साड़ी से। ये भी बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में साड़ी मिल जाएगी आपको। और इससे सबसे पहले तो ये दुपट्टा आप देख लें, बहुत ही अच्छी लेंथ में आपको दुपट्टा ये मिल जाएगा। और ये फर वाली लाइनिंग थी इस साड़ी में, इस तरह की पूरी साड़ी में इसी तरह से ये लाइनिंग थी और बहुत ही अच्छी सी शाइन भी है। और एक तरफ जो है ना साड़ी का पल्लू जो था उसमें ये टैसल्स लगे हुए थे, तो ये दुपट्टे में मैंने इसी तरह से ले लिए हैं क्योंकि ये दुपट्टा इस तरह से कैरी होगा कि अगर आपके दुपट्टे में एक ही तरफ टैसल्स है ना तो भी बहुत अच्छे से चल जाएगा। तो ये दुपट्टा है इस तरह से। आप चाहें तो यहाँ से हाफ टैसल्स निकाल के इस तरफ भी अटैच कर सकते हो। तो ये हो गया दुपट्टा। 2.25 मीटर से थोड़ा सा ऊपर ये दुपट्टा है। उसके बाद जो साड़ी बची उससे बना है ये गाउन। गाउन में
जो अपर वाला पार्ट है ये ब्लाउज से बना है, मतलब जो साड़ी के साथ ब्लाउज आया था उससे मैंने ये अपर पार्ट बना दिया पूरा। इसमें स्लीव्स भी ब्लाउज से ही बनी है और जो साड़ी का फैब्रिक बचा था उससे बना दिया है ये घेर। इसमें भी कॉटन की ही लाइनिंग लगाई है, अम्ब्रेला शेप में इसकी कटिंग हो रखी है और बहुत ही प्यारी सी ये ड्रेस बनी है। फिटिंग इसकी बहुत अच्छी आई है, इसकी कटिंग और स्टिचिंग भी आप देख सकते हो। बैक साइड में भी वी शेप नेक दिया है, फ्रंट में भी वी शेप नेक है। अगर आप मेरी तरह हैवी हो तो फिर वी शेप अगर आप नेक देते हो ना राउंड शेप की बजाय तो ज़्यादा सूट करेगा आप पे। इस तरह से नेक बना के आप बटन्स की डिटेलिंग भी दे सकते हो। ये जो ब्लाउज से फैब्रिक बच गया था उससे मैंने बेल्ट बनाई है, तो इस तरह से ये बहुत ही प्यारा सा गाउन बन के तैयार हो गया। नेक्स्ट ये मैंने शिफॉन की साड़ी ली थी, इसमें से एक कुर्ती और एक दुपट्टा बनाया है। उसके बाद ये कॉटन का फैब्रिक लेके मैंने ट्राउज़र बनाया है सॉलिड कलर में और इसके साथ स्लिप बनाई है, क्योंकि कुर्ती में मैंने लाइनिंग अटैच नहीं की है। ए शेप में ही ये स्लिप इसमें ये देखिए दी हुई है और राउंड शेप में नेक है, स्लीवलेस है और जो राउंड शेप और जो नेक लाइन है वो थोड़ी सी मैंने डीप रखी है अपनी कुर्ती से। और साड़ी से निकाला है दुपट्टा और दोनों तरफ टैसल्स यहाँ पे अटैच किए हुए हैं। साथ में ये देखिए पर्ल का काम किया हुआ है और यहाँ पे दोनों तरफ पीको करके उसके बाद चारों कोनों पे जो है इस तरह से टैसल्स अटैच कर दिए हैं। बहुत ही प्यारा सा दुपट्टा लगता है ये रेडीमेड की तरह। कुर्ती में लेस का काम किया है, वी शेप नेक दिया है और यहाँ पे भी टैसल्स लगाए हैं और ये स्लीव्स हैं, स्लीव्स में भी लेस दी हुई है। ए शेप में ये कुर्ती है। साइड के जो कॉर्नर होते हैं वो मैंने कट नहीं किए हैं, तो जब भी इसे हम कैरी करते हैं तो बहुत ही अच्छा सा लुक आता है। ए शेप में ये कुर्ती है, घेर काफ़ी अच्छा है और यहाँ साइड से जब हम हल्की सी शेप नहीं देते हैं तो ये जो कॉर्नर हैं नीचे की तरफ को आते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इस तरह का ये मैंने स्टाइल जो है इसमें दिया है। तो ऐसी ये कुर्ती है और साथ में आप स्लिप कैरी करेंगे बहुत अच्छा लगता है। और चाहें तो लाइनिंग अटैच भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा स्टिचिंग करना टफ हो जाता है। अगर आप स्लिप अलग से बना लेते हो और कुर्ती अलग से बनाते हो तो वो ज़्यादा इजी रहता है कैरी करना भी और उसे मेंटेन रखना भी। तो इस तरह से आप कुर्ती बना सकते हो। और नीचे की तरफ ये देखिए मैंने जैसे हम तुरपाई करते हैं ना 1.5 इंच के आसपास यहाँ बॉटम में मैंने फोल्ड लगाया है, लेकिन सिलाई लगाई है। आप चाहें तो यहाँ पे तुरपाई भी कर सकते हो। यहाँ पे फोल्ड मैंने ज़्यादा लगाया है ताकि जो ये उठा उठा नज़र ना आए, इसका फ्लो जो है अच्छे से आए। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा फोल्ड ज़्यादा लगाएंगे तो अच्छा लुक आएगा। नेक्स्ट ये ड्रेस है साटिन की साड़ी से बनी हुई, इस तरह की ये ड्रेस थी। इसमें पर्ल वाली लेस अटैच हो रखी थी और इससे मैंने बनाया है एक कुर्ती और प्लाजो। सबसे पहले आप कुर्ती देखें, राउंड शेप में ये नेक दिया हुआ है, यहाँ पे की होल वाली डिज़ाइनिंग की हुई है। स्लीव्स यहाँ पे हाफ हैं और यहाँ पिंक कलर की लेस अटैच की हुई है। 6 पैनल की ये कुर्ती है और इस तरह का इसका घेर आया है और बैक में भी आपको इसी तरह का प्रिंट मिल जाएगा। पूरी साड़ी इसी तरह की थी और इसका ट्यूटोरियल आपको देखना है तो थंबनेल ये रहा, इजीली आप इसे ढूंढ सकते हो। इस तरह की ये लॉन्ग कुर्ती है, इसे आप किसी भी सॉलिड कलर के प्लाजो के साथ भी कैरी कर सकते हो और अगर आप एज अ मतलब ड्रेस कैरी करते हो तो भी आप सिंगल एक फ्रॉक की तरह भी इसे कैरी कर लें तो भी अच्छी लगेगी। नेक्स्ट ये इसके साथ है प्लाजो, अम्ब्रेला शेप में ही ये मैंने प्लाजो बनाया है। इस तरह का पूरी जो साड़ी थी ना बहुत अच्छे से उसका यूज़ हो गया है और कंफर्टेबल भी है पहनने में और समर से अप्रोप्रिएट है। समर्स में बड़े आराम से इसे आप कैरी कर सकते हो। साटिन तो है ये, लेकिन बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है और बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा आपको ये। नेक्स्ट ये ड्रेस बनाई है इस साड़ी से, बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही हल्की सी साड़ी थी, मतलब लाइट वेट फैब्रिक है। इससे मैंने ये कॉर्ड सेट बनाया है, इसमें भी लाइनिंग अटैच नहीं की हुई है। कॉलर वाला जो है नेक है, इसमें कुर्ती में फ्रंट स्लिट दिया हुआ है। स्लीव्स यहाँ पे इस तरह से प्लेट्स में है। इस तरह का ये कॉलर है, इसकी भी कटिंग स्टिचिंग आप देख सकते हो और बैक में ये इस तरह से पूरा ब्लू और वाइट कलर लिया है। ये जो फिरोजी कलर है, साड़ी के बॉर्डर्स इस तरह के थे तो ये मैंने यहाँ फ्रंट में ले लिए हैं और थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करने के लिए यहाँ पे इसकी पाइपिंग अटैच कर दी है और कॉलर में भी इसी का ही यूज़ किया है। इस तरह की ये कुर्ती बन गई है। वाइट कलर के इस पे बटन अटैच किए हैं और साथ में बनाया है इसके प्लाजो। इसमें वाइट कलर की लाइनिंग लगा के ये प्लाजो तैयार किया हुआ है। बैक में इलास्टिक है और फ्रंट में बेल्ट है।
और बहुत ही प्यारा लगता है। ये भी कॉर्ड सेट पहनना हुआ और कंफर्टेबल भी है क्योंकि बहुत ही लाइट वेट फैब्रिक है। समर्स में आप बड़े आराम से इसे कैरी कर सकते हो। नेक्स्ट ये बानी प्रिंट में साड़ी थी, इसमें से ये दुपट्टा निकाला है और साथ में कुर्ती। तो दुपट्टे में ये देखिए ये बॉर्डर आ गया, पूरे दुपट्टे में इस तरह से ये बॉर्डर अटैच कर दिया है। इसको किस तरह से आपने अरेंज करना है, जब आप दुपट्टे में लेस अटैच करते हो तो फिर आपकी कुर्ती के लिए लेस कम बच जाती है, तो आपको किस तरह से अरेंज करनी है वो आप पूरे वीडियो में देख सकते हो। तो ये दुपट्टा जो है प्रॉपर लेंथ का दुपट्टा मैंने पहले निकाला, इसमें से आप टैसल्स भी लगा सकते हो। उसके बाद जो कपड़ा बच गया उसमें से बनाई है कुर्ती, और कुर्ती में ये देखिए सिर्फ हमारे पास इतनी ही लेस बचती है। जब आप एक दुपट्टा प्रॉपर बना देते हो लेस लगा के तो फिर आपकी कुर्ती के लिए बहुत कम लेस बच जाती है। कोई कोई साड़ीज़ होती हैं जिनमें ज़्यादा लेस होती है तो फिर बड़े आराम से हो जाता है। अगर लेस कम लगी हुई है साड़ी में तो फिर आपको थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करना पड़ेगा, जैसे इसमें मैंने किया है। यहाँ पे आप हल्की फुल्की जो है मिक्स करके लेस अटैच कर सकते हो। ये साइड में जो लेसेस लगी हुई हैं ये मैंने अलग से यहाँ पे अटैच की हुई हैं, और ये स्लीव्स के ऊपर इस तरह से लेस लगा दी है। ए शेप की ये कुर्ती है। कमर में फिटिंग देने के लिए यहाँ पे मैंने टक्स लगाए हुए हैं, इस तरह से आप टक्स का यूज़ कर सकते हो। जब आप ए शेप की कुर्ती बनाते हो ना तो ऊपर से उतनी अच्छी फिटिंग नहीं आती है, तो आप टक्स लगा सकते हो। तो ये दोनों तरफ जो बैक में भी और फ्रंट में भी मैंने प्लेट्स दी हुई हैं, ये देखिए ऐसे जैसे ब्लाउज में हम प्लीट्स देते हैं ना उसी तरह से यहाँ पे फिटिंग के लिए दे सकते हो आप कुर्ती में। बैक और फ्रंट दोनों में ही राउंड शेप दी हुई है और कॉटन की ही लाइनिंग इसमें मैंने लगाई हुई है। कॉटन वही 50 रुपीज़ वाला कॉटन जो मैंने इसमें यूज़ किया हुआ है, और साथ में ग्लेस कॉटन का इसके साथ बनाया हुआ है ट्राउज़र। हल्की सी इस कपड़े में शाइनिंग होती है और कपड़ा भी बहुत अच्छा रहता है, कंफर्टेबल भी होता है पहनने के लिए। अगर आपका फैब्रिक सिल्क में है तो भी ये मैच करता है बहुत अच्छे से, अगर आपका कॉटन का फैब्रिक है तो भी बहुत अच्छे से मैच कर जाता है ट्राउज़र। तो अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का ट्राउज़र के लिए कपड़ा नहीं मिलता है तो ग्लेस कॉटन, जामा कॉटन आप यूज़ कर सकते हो। उसमें आपको कलर्स भी बहुत अच्छे से मतलब मिल जाते हैं, कोई सा भी कलर आप उठा लो वो आपको मिल जाएगा ग्लेस कॉटन में। नेक्स्ट ये साड़ी देखिए बहुत ही प्यारी ये साड़ी थी, इससे मैंने बनाया है इस तरह का ये ड्रेस, बहुत ही प्यारा सा। इसमें स्लीव्स देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे इलास्टिकेटेड स्लीव्स हैं, बहुत ही प्यारी सी स्लीव्स लगती हैं ये पहनी हुई। और यहाँ फ्रंट पे अंगरखा पैटर्न दिया हुआ है फ्रंट में, और बैक जो है आपकी इस तरह से सिंपल नेक में आती है, अम्ब्रेला शेप में ये घेर है। और इसके साथ जो लाइनिंग है ना, ये मैंने लाइनिंग लगाई है 80 रुपीज़ पर मीटर, पंजाबी कॉटन है, काफ़ी मतलब सॉफ्ट है फैब्रिक बट काफ़ी थिक है। अगर आपकी साड़ी ट्रांसपेरेंट है तो फिर आपको थोड़ी सी थिक लाइनिंग लगानी चाहिए। अब जैसे ये घेर वाली ड्रेस है तो इसके लिए फिर मैंने ये थोड़ी थिक लाइनिंग लगाई है। इस तरह की ड्रेसेस में अगर आप लाइनिंग अच्छी लगा लेते हो तो फिर ड्रेस आपकी काफ़ी कंफर्टेबल रहती है, आपको कुछ भी अलग से कोई भी स्कर्ट वगैरह कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अदरवाइज़ कई बार क्या होता है कि हम लाइनिंग हल्की लगा लेते हैं और साड़ी का जो फैब्रिक है या जो भी हमारी ड्रेस का फैब्रिक है वो भी ट्रांसपेरेंट है, तो फिर हम उसके साथ कुछ और चीज़ें कैरी करते हैं। तो उससे अच्छा है कि आप लाइनिंग थोड़ी सी हैवी लगा लें। जो फैब्रिक बचा था उसमें से मैंने ये 2-3 इस तरह की बेल्ट बनाई हैं, उसे आप नेक पे भी टाई कर सकते हो, अपनी कमर के ऊपर बांध सकते हो। तो इस तरह की ये बेल्ट्स हैं। नेक्स्ट ड्रेस है, ये बहुत ही प्यारी सी इस साड़ी से ये बनी हुई है, कॉटन की ये साड़ी है। इसमें भी ये देखिए स्लिप बनाई हुई है मैंने, साथ में लाइनिंग अटैच नहीं की है, कॉटन की ही स्लिप है और राउंड शेप नेक है और इसमें ए शेप दी हुई है। ज़्यादातर कुर्तीज़ जो मैंने ए शेप की बनाई हुई हैं। अगर आपको स्ट्रेट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग देखनी है तो पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियोस आपके साथ शेयर की हुई हैं, वो भी आप चेक कर लीजिएगा, तो उनमें भी आपको बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन मिल जाएंगे। अभी ये देखिए सबसे पहले जो मैंने साड़ी में से निकाली है ये कुर्ती है, इस तरह से इसमें राउंड शेप में नेक दिया हुआ है और कलियों में ये कुर्ती जो है कट की हुई है। इसमें पैनल्स दिए हुए हैं, 6 पैनल्स हैं, फ्रंट कट दिया है, बटन्स की डिटेलिंग है, कॉटन का फैब्रिक है, बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आपको ये साड़ी मिल जाएगी। इसमें कलर्स भी आपको काफ़ी मिल जाएंगे। तो इस तरह की ये कुर्ती आप बना सकते हो, और साथ में अगर आपको ट्राउज़र नहीं बनाना है तो आप दुपट्टा निकाल लें। तो इस तरह से ये कुर्ती बनाने के बाद जो फैब्रिक बचा उसमें से मैंने बनाया है ट्राउज़र, और इसमें भी लाइनिंग यूज़ की है कॉटन की, और इस तरह का ये ट्राउज़र है। ट्राउज़र मेरे मोस्टली जो है सेम ही होते हैं, सेम ही कटिंग और स्टिचिंग होती है, इसलिए मैं बार बार इनका जो है ना वीडियो आपके साथ शेयर नहीं करती हूँ। तो
प्लाजो की तरह इसका पोंचा काफी लूज दिया हुआ है, 9 से 10 इंच का पोंचा होता है मेरे ट्राउजर का। इस तरह का एक कॉर्ड सेट आपका तैयार हो जाएगा अगर आपके पास ऐसी साड़ी है, या फिर आप परचेज भी कर सकते हो। नेक्स्ट ड्रेस बनाई है मैंने इसे साड़ी से, बहुत ही प्यारी साड़ी थी। इसमें से मैंने ये दुपट्टा बनाया और दुपट्टे में व्हाइट कलर की यहाँ पे लेस अटैच की हुई है। चारों तरफ इसी तरह से ये आपको दुपट्टे में लेस मिल जाएगी। और उसके बाद जो कपड़ा बच गया था उसमें से बनाई है ये कुर्ती। कुर्ती में इस तरह की नेक की डिटेलिंग दी हुई है और साथ में सेम लेस अटैच की हुई है। स्लीव्स जो है यहाँ पे काफ़ी जॉइंट लगाने के बाद कंप्लीट हुई थी, तो इस तरह से डिज़ाइनिंग कर दी हुई है। मतलब ये जो है ना, फैब्रिक कम पड़ गया था स्लीव्स के लिए, तो इसमें मैंने जो भी बॉर्डर्स वगैरह बचे थे उनको बीच में ऐड करके इस तरह से स्लीव्स बनाई हैं। और राउंड शेप में नेक है बैक में। बैक में घेर के ऊपर कोई बॉर्डर नहीं है, लेकिन फ्रंट में इस तरह का बॉर्डर यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसकी अगर आपको कटिंग स्टिचिंग देखनी है तो इसका भी ट्यूटोरियल मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। बहुत ही प्यारा सा ये कुर्ता सेट बन के तैयार हुआ है। अब कुर्ती के साथ आपने देखा कि लाइनिंग अटैच नहीं की हुई है, तो इसके साथ भी मैंने स्लीप भी बनाई है। ये देखिए यहाँ पे स्ट्रेट स्लीप है और साथ में स्लीव्स दी हुई हैं। स्ट्रेट कुर्ती के लिए जब भी आप स्लीप बनाते हो तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये जो स्लीव्स हैं इसके अंदर की तरफ रहें आपकी कुर्ती से, नहीं तो बाहर निकली हुई अच्छी नहीं लगेंगी। तो मतलब स्लीट का जो घेर है वो आपको कम रखना है अपनी कुर्ती से। इस कुर्ता सेट के साथ मैं ट्राउज़र भी कैरी कर लेती हूँ और ग्रीन कलर की ये सलवार है मेरे पास पटियाला, तो ये भी मैं कैरी कर लेती हूँ, बहुत अच्छी लगती है। ये कॉर्ड सेट मैंने एक साड़ी से ही बनाया है, लेकिन मीशो पे आपको सेम फैब्रिक मिल जाएगा। साड़ी तो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन फैब्रिक आपको सेम मिल जाएगा। ये रहा इसका कुर्ता। इसमें भी मैंने ये देखिए कॉलर दिया है, स्लीव्स के ऊपर कफ दिया है और ए शेप में ही इसकी कटिंग है। फ्रंट में यहाँ इस पे इस तरह से स्लिट दी हुई है और साइड में भी स्लिट्स दी हुई हैं यहाँ पे। ये देखिए इतनी बहुत ज़्यादा लेंथ नहीं है इनकी, लेकिन छोटी छोटी स्लिट्स भी इसमें दी हुई हैं। आप बटन्स की डिटेलिंग भी दे सकते हो। बहुत ही अच्छा ये पहना हुआ लगता है, आजकल बहुत ही ट्रेंड में है। तो इस तरह का कॉर्ड सेट भी आप बना सकते हो। और इसी में से मैंने निकाला है ट्राउज़र। ट्राउज़र सेम ही है, इसमें लाइनिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं थी। क्रेप का ये फैब्रिक है और जो मैं मीशो पे आपको बता रही हूँ वो भी आपको क्रेप का ही फैब्रिक मिलेगा, तो उसमें भी आपको लाइनिंग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट ये साड़ी देखिए, इससे बनाई है ये मैंने कुर्ती। इस तरह की ये कुर्ती बनी है। नीचे की तरफ भी बॉर्डर आ गया है और ऊपर की तरफ भी यहाँ पे स्लीव्स में बॉर्डर आ गया और नेकलाइन पे पाइपिंग की डिटेलिंग दी है। साथ में टैसल्स अटैच किए हैं और बैक में इस तरह का घेर आया है। आलिया कट स्टाइल में ये कुर्ती कट की हुई है, काफ़ी अच्छी लगती है पहनी हुई और काफ़ी कंफर्टेबल भी है। इसमें लाइनिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने लाइनिंग नहीं लगाई है इसमें। इसके साथ बनाया है ट्राउज़र। ट्राउज़र में नीचे की तरफ ये बॉर्डर भी दिया है, आप चाहें तो बॉर्डर नहीं भी देंगे तो भी अच्छा लगेगा। और यहाँ पे कपड़ा कम पड़ रहा था तो बॉर्डर से ही मैंने ऊपर की तरफ बेल्ट लगाई है। इस तरह का ये ट्राउज़र बना है। ये तो होगी सारी साड़ी से बनी हुई ड्रेसेस। तो मीशो से मैंने एक फैब्रिक लिया था, उससे जो डिज़ाइन मैंने क्रिएट किया है वो भी आपको मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह की ये कुर्ती बनी है। मीशो से ये मैंने फैब्रिक लिया है। 2.5 मीटर ये फैब्रिक मुझे मिला था। इसके साथ मेरे पास एक ट्राउज़र था, उसके साथ मैच करते हुए ये मैंने कुर्ती बनाई है। और ये जो नेक लाइन है अगर आपको देखनी है तो इसका ट्यूटोरियल आप देख सकते हो। अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते हैं तो आपने ये सारी ड्रेसेस ऑलरेडी देखी हुई होंगी, लेकिन आप दोबारा से देख रहे हो तो उसके लिए दिल से थैंक्स। और अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो फिर चैनल पर आपको बहुत सारी ड्रेसेस इसी तरह की मिल जाएंगी, वो भी आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और इनकी कटिंग और स्टिचिंग एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। अगर आप बिगिनर्स हैं तो भी बड़े आराम से आप कटिंग और स्टिचिंग देख के ही अपने लिए ड्रेसेस बना सकते हो। इनमें से कोई भी ड्रेस अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस तरह का कंटेंट देखना अगर आपको पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की ड्रेसेस मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।